Assalamualaikum. Exercise 1.3, question number 16. Show that P biconditional Q and P and Q और negation P and negation Q are logically equivalent. सही है, हमें ये बात प्रूफ करनी है विदाउट यूजिंग ट्रुथ टेबल कि ये दोनों टर्म जो हैं, ये टर्म और ये टर्म, ये आपस में लॉजिकली इक्विवेलेंट है। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। सही है, हम यहाँ पे ले लेते हैं पहले लेफ्ट हैंड साइड, जो कि हमारे पास है P बाइकंडीशनल Q। ठीक है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है बाइकंडीशनल लॉ का, वो हमारे पास है कि P बाइकंडीशनल Q लॉजिकली इक्विवेलेंट है P कंडीशनल Q यानी कि P एरो Q एंड Q एरो P के। ठीक है, आपकी बुक के अंदर जो रोजन डिस्ट्रिक्ट मैथमेटिक्स की बुक है उसके अंदर जो है सारे के सारे लॉज जो है बुक के अंदर मौजूद है इस एक्सरसाइज के अंदर। वहां से आप ये सारे लॉज जो है याद कर लें, ये पेपर में आपके काफी काम आएंगे। ठीक है, अच्छा ये देखें, अब हमें इस टर्म को जो है ना लॉजिकली इक्विवेलेंट लेकर आना है इस टर्म के। सही है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। हमने सबसे पहले स्टेप में करा कि भाई बाय कंडीशनल लॉ हमें कहता है कि P बाय कंडीशनल Q जो है वो इक्विवेलेंट है P एरो Q एंड Q एरो P के। ठीक है, ये बात हो गई। उसके बाद फिर हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट। अब देखें यहाँ पे भी कंडीशनल स्टेटमेंट लग रही है, तो यहाँ भी कंडीशनल स्टेटमेंट लग रही है। इसका मतलब ये कि इसके ऊपर भी कोई ना कोई लॉ जो है लग रहा होगा। सही है, जिस तरीके से हम अब यहाँ पे देख सकते हैं कि कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर हमारे पास P एरो Q जो है इक्विवेलेंट होता है नेगेशन P और Q के। ये वजह क्यों है हमारी, क्योंकि हम जो है ना हमें इसकी तरफ आना है ना, एंड और Q की तरफ इसको लेकर आना है हमें कंडीशनल स्टेटमेंट को। सही है, तो हम क्या करेंगे, इसको बराबर ले लेंगे, P एरो Q को किसके बराबर लेंगे, नेगेशन P और Q के। और हमारे पास यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, Q एरो P। ये हमारे पास किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, अगर मैं ऊपर वाले को देखूं तो ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, नेगेशन Q और P के। ठीक हो गया, तो अब इसको सॉल्व करते हैं किस तरीके से आ जाता है। तो ये देखिए हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पे इसकी जगह पे आ गया नेगेशन P और Q आ गया, एंड का ऑपरेटर लगा, यहाँ पे आ गया नेगेशन Q और P आ गया। सही है, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो लॉ लग रहा है वो लग रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ किस क्या कहता है कि आपके पास अगर P और Q यानी कि P और का ऑपरेटर Q एंड R लिखा हो तो वो इसके लॉजिकली इक्विवेलेंट हो जाता है। अगर हम देखें तो यहाँ पे हुआ क्या है, हुआ ये हुआ है कि P जो है मल्टीप्लाई हुआ इन दोनों से। अगर मिसाल के तौर पर मैं बोल दूं कि भाई ये मेरे पास एक लॉजिकल प्रोपोजिशन है और ये मेरे पास कोई एक लॉजिकल प्रोपोजिशन है। सही है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये कहता है कि हमने जो है आपस में इनको मल्टीप्लाई करवा देना। सही, वो किस तरीके से भी देखिएगा, आसान से, आप बिल्कुल आसान तरीके से मतलब आपने ध्यान रखना है यहाँ पे। ठीक है, अब ये देखें हमारे पास यहाँ पे लिखा था P और यहाँ पे था Q एंड R। जब P और Q यानी कि P और आपस में Q मल्टीप्लाई हुए तो क्या आ गया, P और Q आ गया और एंड का ऑपरेटर वैसा का वैसा। फिर क्या हुआ, P और R, इस तरीके से। अब यहाँ पर भी यही काम होगा, किस तरीके से देखें, यहाँ पे पास क्या है, नेगेशन P और नेगेशन P और ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, नेगेशन Q से। देखिए किस तरीके से आता है मेरे पास नेगेशन P। सही है, उसके बाद मेरे पास यहाँ पे क्या बीच में एंड का ऑपरेटर, एंड का ऑपरेटर लगा, नेगेशन Q आ गया। ठीक है, उसके बाद मेरे पास क्या मौजूद था, ये और का ऑपरेटर, यहाँ पे आ गया और का ऑपरेटर। फिर बारी क्या है, नेगेशन P जो है इससे तो हो गया मल्टीप्लाई, अब किससे होगा, P से होगा। नेगेशन P क्या बीच में कौन सा ऑपरेटर है, एंड का, एंड का ऑपरेटर लगा और क्या आ गया, P आ गया। सही, ये देखिए ये दोनों ब्रैकेट्स यानी कि ये नेगेशन P इनसे मल्टीप्लाई होगा और बीच में क्या आएगा, यहाँ पे और का ऑपरेटर आएगा और इन दोनों के बीच में कौन सा ऑपरेटर आएगा, ये एंड का ऑपरेटर आएगा। अब यहाँ पे भी ये सीन हुआ और लगा यहाँ पे, उसके बाद फिर ये Q जो है Q मल्टीप्लाई हुआ नेगेशन Q से, तो क्या आ गया मेरे पास, Q एंड का ऑपरेटर नेगेशन Q आ गया। इसी तरीके से Q एंड का ऑपरेटर P आ गया। सही, ये बात समझ में आ गई, तो ये कुछ इस तरीके से बन गया। सही, अब मैं ये देखूं कि ऊपर सवाल के अंदर जो मुझे प्रूव करना है नेगेशन P एंड नेगेशन Q, ये मिल गया यहाँ पे। ठीक है, एक चीज मुझे ये मिल गई। दूसरी चीज मुझे क्या चाहिए, P एंड Q चाहिए, लेकिन मुझे यहाँ पे मिला है P एंड Q चाहिए, लेकिन मुझे मिला है P एंड Q यानी कि Q पहले मिल गया और P बाद में मिल गया। सही, इसको हम थोड़ा अरेंज कर लेंगे, किस तरीके से बताऊंगा आगे। सही, अब देखिए यहाँ पे मेरे पास ना नेगेशन लॉ लग रहा है, क्योंकि मुझे ना तो इसकी जरूरत है और ना ही मुझे इसकी जरूरत है। तो इन दोनों के ऊपर नेगेशन लॉ लग रहा है, वो कहता है P एंड नेगेशन P लिखा हो तो वो फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पे देखें नेगेशन P एंड P लिखा हुआ तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पे P Q एंड नेगेशन Q लिखा हो तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। तो ये देखें यहाँ हमारे पास क्या हुआ, इस पूरी की पूरी टर्म की जगह पे फॉल्स आ गया,
इस पूरी की पूरी टर्म की जगह पे फॉल्स आ गया, बाकी सब कुछ वैसा का वैसा मैंने नीचे उतार के दोबारा, सही है। अच्छा, उसके बाद फिर अब लग रहा है आइडेंटिटी लॉ। मैंने वही आपको बात बताई कि आपको सारे लॉज जो है वो याद रखने पड़ेंगे। आइडेंटिटी लॉ क्या कहता है, पी और फॉल्स लिखा हुआ तो दोबारा से वो पी के बराबर आ जाएगा, सही है। अगर मैं यहाँ पे अब देखूं, अगर ये पूरा का पूरा मेरे पास P है और साथ में और का ऑपरेटर लगा के ये फॉल्स लिखा हुआ है, मैं यहाँ तक की बात कर रहा हूँ, ठीक है, फॉल्स लिखा हुआ, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, दोबारा से ये P आ जाएगा, यानी कि दोबारा से मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, नेगेशन P एंड नेगेशन Q, ये आ गया। अच्छा, और यहाँ पर भी यही काम हुआ, फॉल्स और P लिखा हुआ मिसाल के तौर पर ये भी, तो ये भी दोबारा से वापस आ जाएगा, तो ये और का ऑपरेटर वैसा का वैसा लगा रहा और ये दोनों चीजें दोबारा वापस आ गई, सही है। अब मुझे चाहिए P एंड Q चाहिए, लेकिन मेरे पास लिखा हुआ क्या है यहाँ पे, Q एंड P, तो उसके लिए भी एक लॉ है, कम्युनिकेटिव लॉ, वो कहता है P एंड Q लिखा हुआ तो वो इक्विवेलेंट किसके होगा, Q एंड P के। तो देखिए हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करा दूंगा, अब ये देखिए कुछ इस तरह की आ गई। अब आपकी मर्जी कि आप इसको ले लो, ये भी आपका आंसर है, बिल्कुल आपने बिल्कुल प्रूफ कर दी बात। यहाँ फिर आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि भाई पहले जिस तरीके से मैंने बताया कम्युनिकेटिव लॉ को इस्तेमाल करते हुए, पहले लिख दें P एंड Q, उसके बाद आप और का ऑपरेटर लगा के लिख दें नेगेशन P एंड नेगेशन Q, सिंपल बात, खत्म कहानी इसकी, सही है। अच्छा भाई, जिसको इसके जनरल सॉल्यूशंस चाहिए ना भाई, वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करे, तो उसको जो है उसके जनरल सॉल्यूशन मिल जाएंगे, ठीक हो गया। अच्छा जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास है, उसमें बोला हुआ है कि शो दैट नेगेशन P बाय कंडीशनल Q एंड P बाय कंडीशनल नेगेशन Q आर लॉजिकली इक्विवेलेंट, सही। ये भी हमने प्रूव करना है विदाउट यूजिंग ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल को तो हम यूज अगर करेंगे तो बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे, सही, लेकिन विदाउट ट्रुथ टेबल यूज करना है। और ये सवाल जो है काफी इंपॉर्टेंट है, लॉजिकली इक्विवेलेंट से एक ना एक सवाल पेपर में लाजमी आता है, सही। तो अब यहाँ भी हमने क्या करा, हमने ले ली भाई लेफ्ट हैंड साइड इसके लिए नेगेशन P बाय कंडीशनल Q, सही है। अब हमें एक बात पता है इसमें से कि भाई P नेगेशन Q जो है ना, जो मैंने क्वेश्चन नंबर 16 में सॉल्व करा, बाय कंडीशनल लॉ कहता है कि वो बराबर होते हैं आपके पास P एरो Q के एंड Q एरो P के, ठीक हो गया। एक बात हमने ये देखी थी। दूसरी बात हमने देखी थी कि भाई कंडीशनल स्टेटमेंट ये कहता है कि अगर आपके पास P एरो Q लिखा हुआ हो तो वो किसके बराबर हो जाएगा, नेगेशन P इक्विवेलेंट हो जाएगा, बराबर नहीं इक्विवेलेंट हो जाएगा नेगेशन P और Q के। तो यहाँ पे देखें, इस पूरी की पूरी टर्म की जगह पे क्या आ गया, नेगेशन P और Q आ गया, और इस टर्म की जगह पे क्या आ गया, नेगेशन Q और P आ गया, जो कि मैं प्रीवियस सवाल के अंदर आपको बता चुका हूँ, ठीक हो गया। अच्छा, लेकिन हमें तो वैल्यू चाहिए, वो तो चाहिए नेगेशन P बाय कंडीशनल Q। हमें तो लेकिन पता चलिए P बाय कंडीशनल Q की वैल्यू पता चलिए, लेकिन हमें तो नेगेशन की चाहिए, तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड के ऊपर नेगेशन अप्लाई करा देंगे। जब बोथ साइड में नेगेशन अप्लाई करेंगे तो इसकी तरफ भी नेगेशन आ गया और यहाँ पर भी नेगेशन आ गया। अब ये जो नेगेशन आया ना, ये पूरा नेगेशन अंदर वाली टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे लिए आसानी। अब देखिए हुआ क्या, देखिए बिल्कुल आसानी से, ये नेगेशन जब P के पास आया, नेगेशन नेगेशन के पास आता है, तो हमने डबल नेगेशन के अंदर पढ़ा है, लॉ एक है वहां पर डबल नेगेशन का, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डबल नेगेशन। उसके अंदर क्या होता था, अगर आपके पास P और ब्रैकेट में भी P लिखा हुआ है तो वो किसके इक्विवेलेंट आ जाता था, P के इक्विवेलेंट आ जाता था, सही है। तो P के इक्विवेलेंट आया, थोड़ा गंदा सा बन गया, P है, सही है। तो यहाँ पे P आ गया। उसके बाद फिर ये नेगेशन जब और के ऑपरेटर पे अप्लाई होगा तो ये और के ऑपरेटर को कौन सा ऑपरेटर बना देगा, एंड का बना देगा। अगर एंड का होगा तो और का बन जाएगा, और का होगा तो एंड का बन जाएगा। यहाँ पे और का ऑपरेटर था तो ये बन गया एंड का ऑपरेटर। फिर Q के साथ नेगेशन नहीं लगा होता, Q के साथ नेगेशन लग गया, यहाँ पे नेगेशन ने ये काम कर दिया। उसके बाद ये नेगेशन अप्लाई हुआ इसके ऊपर, जब इसके ऊपर अप्लाई हुआ तो ये एंड का था और का बन गया। फिर उसके बाद ये नेगेशन Q पे अप्लाई हुआ तो नेगेशन नेगेशन यानी कि डबल नेगेशन से सिर्फ Q बच गया। और दोबारा से ये और के ऊपर अप्लाई हुआ तो ये एंड हो गया, P के ऊपर नेगेशन नहीं था, नेगेशन लग गया, सही है। तो ये कहानी हो गई यहाँ तक हमारे पास इसकी, सही है। अच्छा, इसके बाद हम इसको फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते। फर्दर सॉल्व क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि भाई हमें जो है ना इसको इसके इक्विवेलेंट लेकर आना है। अब हमारे पास भाई कोई लॉ ही नहीं है ऐसा कि हम जो है इन टर्म को जो है बाय कंडीशनल के अंदर कन्वर्ट कर सके। तो मैं यहीं पर ही रुक गया, ठीक है, यहाँ पे रुक गया। अब यहाँ पे रुक के करना यह है कि इस टर्म को सॉल्व करना है और देखना है क्या ये टर्म जो है इसके बराबर आ रही है। अगर ये टर्म इसके बराबर आ रही होगी तो हम बोलेंगे हाँ भाई हमने प्रूव कर ली बात। हम क्या करेंगे आगे, लेंगे भाई नाउ टेक राइट हैंड साइड ना, तो हम ले लेंगे भाई राइट हैंड साइड, जो कि ये हमारे पास है। ये उसके लिए सिंपली हमने काम क्या करना है, वही वाला बाय कंडीशनल का लॉ लगाना है। ऊपर वाला, ऊपर वाले में क्या था, P बाय कंडीशनल था, लेकिन Q के साथ हमारे पास जो है नेगेशन नहीं लगा हुआ था। लेकिन यहाँ पे हमने क्या करा, Q के साथ नेगेशन लगा दी, Q लगा हुआ है ना, तो फिर इस Q के साथ भी नेगेशन लग जाएगा, इस Q के साथ भी नेगेशन लग जाएगा। उसके बाद यहाँ पर भी दोबारा वही काम करेंगे, हम कंडीशनल स्टेटमेंट लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे फर्क क्या आएगा, सिर्फ
ऊपर देखें, ऊपर हमारे पास सिंपल पी एरो क्यू लिखा होता है, लेकिन यहाँ पे मेरे पास क्या टर्म मौजूद है, पी एरो नेगेशन क्यू मौजूद है। तो देखें जब नेगेशन यहाँ पे लगेगा ना तो फिर इस क्यू के साथ भी नेगेशन लग जाएगा, जबकि ऊपर नहीं लगा हुआ था ना, क्योंकि ऊपर यहाँ पर भी नहीं था, अब यहाँ पर आ गया तो यहाँ पर भी आ गया, सही है। तो इसलिए ये टर्म क्यों हो जाएगी, नेगेशन पी और नेगेशन क्यू एंड का ऑपरेटर। और देखें यही बात यहाँ पर भी अप्लाई होगी। यहाँ पे क्या होगा, ये मेरे पास किसके इक्विवेलेंट आ रहा होता था, नेगेशन क्यू, सही है। फिर यहाँ पे और का ऑपरेटर लगा के नेगेशन पी आता था, सही है। यानी कि सिर्फ सिंपल का पी आता था, लेकिन हमारे नेगेशन पी आता था ये, लेकिन अब हो रहा क्या है, ये नेगेशन लगा हुआ है, सही है, और यहाँ पे नेगेशन दोबारा से लग जाएगा। बात समझ रहे होंगे मेरी, ये नेगेशन और ये नेगेशन, यानी कि मैं आपको दोबारा से बताऊं, देखिए फॉर्मूला क्या होता था हमारे पास, ये देखें कुछ नहीं होता था, क्यू और ऑपरेटर लगा के यहाँ पे नेगेशन पी होता था, ठीक हो गया। लेकिन यहाँ पे ये नेगेशन है और ये वाला भी एक नेगेशन है, तो नेगेशन से नेगेशन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ क्यू बच जाएगा, क्यू और नेगेशन पी, सही है। बात समझ में आ गई, यहाँ पर आ गया। अब ये टर्म आ गई और ये टर्म आ गई, सही। अब मैंने इसको इससे कंपेयर करना है। अगर मैं इस टर्म को यहाँ पर देखूं तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो रहा है, यहाँ पे और का ऑपरेटर है, यहाँ पे एंड का ऑपरेटर है। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ तो यहाँ पे एंड का ऑपरेटर है, यहाँ पे और का ऑपरेटर है। जब भी कभी इस तरीके से होता है तो हम कौन सा लॉ इस्तेमाल करते हैं, हम लॉ इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या करता है, हमारे पास कुछ ना कुछ हमें मदद करके वैल्यूज को चेंज कर देता है। जिस तरीके से यहाँ पे देखें और का था, एंड का आ गया मेरे पास, सही है। और यहाँ पे देखें ये दोनों एंड के ऑपरेटर से कन्वर्ट थे और के ऑपरेटर से कन्वर्ट हो गए, तो यहाँ पर भी यही काम हुआ, सही है। वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, मैं आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाने लगा। हुआ क्या कि ये जो है ना आपस के अंदर मल्टीप्लाई हुए, सही है। जिस तरह मिसाल के तौर पर पहले हुए थे, नेगेशन पी जो है हमारे पास किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, जाके क्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा और आपके पास एंड का ऑपरेटर आएगा, सही। इस सब को करने के बाद हमें जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा पी एंड नेगेशन क्यू और Q एंड नेगेशन भी। देखें ये टर्म और ये टर्म दोनों सेम आ गई, तो इसका मतलब है ये हमारे पास प्रूव हो गया, सही है। अब इसका किसी को जनरल सॉल्यूशन चाहिए और उसको बात समझ में नहीं आई अभी मेरी, तो ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, उसको इसका भी मैं सॉल्यूशन दे दूंगा, ठीक है। लेकिन मैंने इसके सॉल्यूशन इस वजह से निकाला कि प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हम सेम यही काम करते हुए हैं, सही। अगर आप वो देख लेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह इसके आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।